हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वास्तव में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यानी सिंधु कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 1 का एक सब्जेक्ट जिनका नाम है एसईसी 1। एसईसी मतलब होता है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। उसी का हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिनका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी, उसमें एक चैप्टर आता है जिनका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंटरनेट वगैरह, एआई वगैरह के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ब्लॉकचेन वगैरह इन सभी चीज के बारे में। क्योंकि देखिए, आपका एसईसी पेपर जो है ये ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। किसमें होगा? ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। इसीलिए हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको थ्योरी समझाएंगे, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है उसको समझाएंगे। फिर इसके बाद एक लेक्चर लेकर के आएंगे, अगला लेक्चर वो होगा ऑब्जेक्टिव। उसमें टॉप 70 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि कंप्यूटर नेटवर्क कहते किसको है। कंप्यूटर नेटवर्क अगर समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए ये दो कंप्यूटर है, कंप्यूटर नंबर 1 और कंप्यूटर नंबर 2, और ये तीसरा कंप्यूटर नंबर 3 है। अगर तीनों को आपस में कनेक्ट करना है, तो तीनों को अगर आपस में कनेक्ट करना है तो जिस माध्यम के थ्रू हम लोग तीनों को आपस में कनेक्ट करते हैं उस माध्यम को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये बात आप गौर कीजिएगा, ठीक है। जिस माध्यम से हम बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में, बहुत सारे डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं उसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे बहुत सारा कंप्यूटर, लाखों करोड़ों कंप्यूटर को हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर पाते हैं, तो इंटरनेट क्या है? एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क है। आप समझ गए होंगे। या किसी भी ऑफिस का जो अपना नेटवर्क होता है उससे हम लोग पूरे ऑफिस के जितने भी कंप्यूटर है उसको कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऑफिस का जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा? कंप्यूटर नेटवर्क। किसी स्कूल में जो कंप्यूटर लैब है उसका अपना नेटवर्क होता है, उससे जो है लैब का जितना भी कंप्यूटर है आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, वो क्या कहलाएगा? वो माध्यम क्या कहलाएगा? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स और अन्य डिवाइसों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था है। यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि किसी भी जगह दो या दो से अधिक यानी बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइस, बहुत सारे कंप्यूटर्स या अन्य डिवाइस को भी आपस में अगर जोड़ते हैं उस व्यवस्था को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इस होता क्या है कि अगर बहुत सारा कंप्यूटर आपस में जुड़ जाता है, तो मान के चलिए ये 3 कंप्यूटर जुड़ गया, तो कंप्यूटर नंबर 1 की जानकारी आप 2 और 3 को भी भेज सकते हैं। उसी तरह से 2 की जानकारी आप 1 और 3 को भी भेज सकते हैं। उसी तरह से तीसरे कंप्यूटर की भी जानकारी इन दोनों को भेज सकते हैं। यानी कि अपनी जानकारी, यानी कि अपनी डेटा का जो है आदान प्रदान आप लोग कर सकते हैं। अपने संसाधन का, रिसोर्सेस का आदान प्रदान एक दूसरे को कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए, क्योंकि ये सभी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं कंप्यूटर। अपनी सेवाओं को आपस में क्या कर सकते हैं? शेयरिंग कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए। जैसे इंटरनेट से हम लोग क्या करते हैं, देखे होंगे, इंटरनेट से मैसेज हम लोग ट्रंप को भी भेज सकते हैं, ईरान के राष्ट्रपति को भी भेज सकते हैं, सऊदी अरब भेज सकते हैं, अफ्रीका भेज सकते हैं। तो ये इंटरनेट का कमाल है। इंटरनेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता तो हमारा मोबाइल और ट्रंप का मोबाइल आपस में कनेक्ट नहीं हो पाता। दोनों का मोबाइल आपस में कनेक्ट इसीलिए है क्योंकि हम दोनों एक ही नेटवर्क यूज करते हैं, इंटरनेट। बात समझे? तो इंटरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके जरिए हमारा मोबाइल और अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति के मोबाइल आपस में कनेक्टेड है। ठीक, समझ गए बात को। दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए कि जब कई कंप्यूटर आपस में जुड़ करके अपनी डाटा को, अपने संसाधन को शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क 3 तरह के होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहला जो है वो है लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा तब आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। तीसरा वाला जो नेटवर्क का टाइप है वो होता है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये 3 तरह के नेटवर्क होते हैं। तीनों को समझते हैं हम लोग सबसे पहले। देखिए सिंपल सी बात है, लैन को समझना है। मान के चलिए ये है आपका स्कूल। आपके स्कूल में अगर मान के चलिए कंप्यूटर लैब होता है, उस लैब के अंदर अगर 50 कंप्यूटर है तो 50 कंप्यूटर क्या होते हैं? आपस में कनेक्ट होते हैं। 50 कंप्यूटर
किसी एक कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, टीचर के कंप्यूटर से। ये जो 50 कंप्यूटर है, ये 50 कंप्यूटर आपके जो टीचर होते हैं, क्लास टीचर, उसके कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं? लैन के जरिए। बात समझे? लैन के थ्रू 50 कंप्यूटर जो है आपके टीचर के कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए ये है आपका टीचर का कंप्यूटर, टी लिख देता हूँ। यहाँ पर है 1 कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर, इस तरह से बहुत सारे कंप्यूटर जो है बच्चों के पास अवेलेबल है। तो होता क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क में मतलब कि ये किसी एक क्षेत्र में, किसी एक घर में हो सकता है, किसी एक स्कूल के कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं आपस में, किसी एक ऑफिस के कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। होता क्या है, किसी एक कंप्यूटर से ये भी कनेक्टेड, उसी से ये भी कनेक्टेड, उसी से ये भी, मतलब कि जितने भी कंप्यूटर उस ऑफिस में या उस लैब में या उस घर में या उस स्कूल में है, वो क्या होते हैं, एक कंप्यूटर से, एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि अगर एक ही कंप्यूटर से, एक ही नेटवर्क से सभी कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाए, एक घर में जितने भी कंप्यूटर है उसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, यानी कि होम नेटवर्क। एक ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर है उसको एक नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाए, यानी ऑफिस नेटवर्क। या एक स्कूल में जो लैब है, उस लैब में जितने भी कंप्यूटर है उसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, यानी स्कूल कंप्यूटर लैब नेटवर्क। इसको हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे समझते हैं, यहाँ पर देखिएगा, लैन जो है छोटे क्षेत्र, जैसे किसी कमरे में, घर में या भवन में या कार्यालय में या किसी स्कूल के कंप्यूटरों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। नाम से पता चल रहा होगा। इसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं, क्या गुण है। गुण इसका क्या है, चूंकि इसमें कम कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। एक ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा 500 कंप्यूटर, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते हैं। 600 कंप्यूटर, किसी ऑफिस में 10 कंप्यूटर, किसी ऑफिस में 2 कंप्यूटर, किसी घर में 1 कंप्यूटर, किसी घर में 2 कंप्यूटर, किसी घर में 10 कंप्यूटर, मतलब कम मात्रा में जो है कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। इसीलिए जो इसकी स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, और साथ में इसका जो खर्चा आता है वो बहुत ही कम आता है। इसका जो खर्चा है वो बहुत ही कम आएगा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये जो होते हैं लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब कि आप अगर घर में लैन से कनेक्टेड रखे हैं कंप्यूटर को, तो सिर्फ अपना डेटा जो है घर के कंप्यूटर को ही भेज पाइएगा, दूसरे बगल पड़ोसी को नहीं भेज पाइएगा कोई डेटा, अगर आप लैन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप दूसरे शहर वाले को कोई डाटा नहीं भेज पाइएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये याद रखिएगा, लैन का मतलब होता है कि किसी एक फिक्स जगह पे जो कंप्यूटर होते हैं उसको कनेक्ट जो करने का काम, जो नेटवर्क उसको कनेक्ट करके रखते हैं, उस नेटवर्क को हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अगला देखते हैं MAN, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी किसी एक शहर के जितने भी कंप्यूटर या जितने भी डिवाइस है, अगर वो आपस में कनेक्टेड होते हैं किसी नेटवर्क से, उस नेटवर्क को हम लोग कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि MAN। ठीक है, जैसे मान के चलिए, इसमें आपको एग्जांपल देते हैं, सिटी वाइड इंटरनेट सर्विस। यानी होता क्या है कि हर एक शहर का अपना इंटरनेट होता है। हर एक शहर क्या करता है, अपना इंटरनेट प्रोवाइड करता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये है मान के चलिए जियो का ऑफिस भागलपुर में, समझिए ये जियो का ऑफिस भागलपुर में है। ये है मान के चलिए ए का घर, ये है बी का घर, ये है सी का घर, ये है डी का घर और ये है ई का घर। इस तरह से एक शहर में समझिए कि बहुत सारे घर हैं। सब घर में क्या है, एक ही जगह जियो से आया हुआ है नेटवर्क। सब घर में क्या है, जियो से नेटवर्क आया हुआ है। तो कहने का मतलब है, एक शहर के अंदर जितने भी घर है वो क्या है, एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, जियो से। ठीक है, भागलपुर के अंदर जितने भी कंप्यूटर है वो जियो के नेटवर्क से कनेक्टेड है, एक ही नेटवर्क से। तो इसको हम लोग कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरे शहर के जो कंप्यूटर है क्या है, एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है। इसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक टीवी का नेटवर्क है, और हर घर में जो टीवी लगा हुआ है वो कहाँ से चलता है, वो एक ही जगह से टीवी का जो है, कहने का मतलब है नेटवर्क सप्लाई हो रहा है, सीरियल आ रहा है एक ही जगह से। तो उसको हम लोग कहते हैं केबल टीवी नेटवर्क जो होते हैं वो एक ही जगह से जो है पूरे शहर में फैलता है। तो इसको हम लोग कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MAN के जरिए ये फैलता है, यह ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा तरीका समझाने का, मान के चलिए ये है आपके शहर में ए चौराहा, चौराहा बोलते हैं जो ट्रैफिक है, वहां पर कैमरा लगा होता है ना। ए चौराहे पे CCTV कैमरा लगा हुआ, उसी तरह से बी चौराहे पे कैमरा लगा हुआ, सी चौराहे पे कैमरा, डी चौराहे पे कैमरा और ई चौराहे पे कैमरा। लेकिन ये सभी कैमरा एक ही जगह से
मॉनिटर किया जा रहा है। मतलब ये सभी कैमरा का नेटवर्क जो है वो एक ही जगह है और यहाँ पर पुलिस बैठ के जो है सभी चौराहे को मॉनिटर कर रही है। ठीक है, पुलिस जो है बैठ के सभी चौराहे को मॉनिटर कर रही है। यहाँ से ही देख रहा है कि ए में क्या घटना हो रही है, बी में क्या घटना हो रही है। तो एक ही नेटवर्क से जो है पूरे शहर का सीसीटीवी कैमरा कनेक्टेड है। तो इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी ये घर की बात नहीं है, ये मेट्रोपॉलिटन पूरे शहर की बात है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा इसका। तो इसका फीचर्स क्या है, ये क्या होते हैं, लैन एरिया नेटवर्क से थोड़े से बड़े होते हैं। मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क से क्या होते हैं, थोड़े बड़े मात्रा में होते हैं, यानी पूरे शहर में कनेक्टेड होते हैं। शहर से बाहर इसका कोई काम नहीं होता है। तो कह सकते हैं इसका एक और गुण है कि कवर इंटायर सिटी, यानी पूरे शहर को इससे कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन मान के चलिए मुंबई का नेटवर्क अलग है और मान के चलिए दिल्ली का नेटवर्क अलग है। मुंबई से दिल्ली जो है इस नेटवर्क के जरिए इतना तार लंबा ले जाके क्या फायदा होगा, बात समझे। चलिए अब देख लेते हैं सबसे लास्ट वाला जो है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये बहुत बड़ा डिवाइस, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। इसमें होता क्या है, वैन जो है बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे किसी देश को दूसरे देश के नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे भूटान के कंप्यूटर को भारत के कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, भारत के कंप्यूटर को चाइना के कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, भारत के कंप्यूटर को अमेरिका के कंप्यूटर से, जापान के कंप्यूटर से, अफ्रीका के कंप्यूटर से, अरब के कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब पूरे दुनिया में किसी भी देश को दूसरे देश के कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरनेट। यानी कि जहां-जहां इंटरनेट है, वहां पर आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे दुबई में अगर किसी के पास मान के चलिए इंटरनेट है किसी के मोबाइल में, तो आप भारत से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। भारत से उसको कोई मैसेज भेज सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं, बात समझे। तो इसका फायदा क्या होता है, ये बड़े एरिया को कवर कर सकता है और इसका यूज हम लोग टेली कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं। यानी कि बातचीत के लिए एक दूसरे को जो है डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एक देश से दूसरे देश में डेटा ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेटवर्क डिवाइस किसको कहते हैं। तो नेटवर्क डिवाइस आप समझिए, अभी हम लोग समझ रहे थे नेटवर्क के बारे में। तो नेटवर्क, ये जो कोई ना कोई डिवाइस तो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा होगा ना, कोई ना कोई डिवाइस ऐसा होगा जो नेटवर्क कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, मान के चलिए ये है ए का सीसीटीवी कैमरा जैसे बताए थे, ये है बी के घर का सीसीटीवी कैमरा, या ए का कंप्यूटर, ये है बी के घर का कंप्यूटर, ये है सी के घर का कंप्यूटर। अब ये तीनों किसी ना किसी डिवाइस से तो कनेक्ट होगा, ये तीनों किसी ना किसी डिवाइस से तो कनेक्ट होगा। मान के चलिए ये डिवाइस कोई डिवाइस है जिससे तीनों कनेक्ट होगा, तभी ना हम इसको कंट्रोल करेंगे तो ये तीनों कंट्रोल होगा, बात समझे। तो इस डिवाइस को, ऐसा डिवाइस जो क्या करते हैं, नेटवर्क को कंट्रोल करने का काम करते हैं या नेटवर्क का माध्यम बनता है, उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क डिवाइस। याद रहेगा, नेटवर्क डिवाइस। जैसे हम लोगों को नेट जो प्रोवाइड होता है वाईफाई के जरिए, तो उसमें क्या होते हैं, मॉडेम होते हैं, राउटर होते हैं। राउटर क्या करता है, हमें वाईफाई प्रदान करता है। राउटर क्या करता है, हमें वाईफाई प्रदान करता है। उसी तरह से मॉडेम क्या करते हैं, हमें केबल नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेटवर्क डिवाइस वे हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो कंप्यूटर को जोड़ने का काम करते हैं और नेटवर्क कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। यानी कि एक ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू ही हम लोग एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस कई तरह के हो सकते हैं। जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे मॉडेम के बारे में। मॉडेम का फोटो आपके सामने इस तरह का कुछ दिख रहा होगा। इस चीज को हम लोग समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, मॉडेम क्या होते हैं इसको समझते हैं। जैसे मैं ब्लैंक जगह पे यहाँ पर समझा रहा हूँ मॉडेम के बारे में। तो मॉडेम देखिए, ये है जियो कंपनी का नेटवर्क जहाँ से भेजा जाता है। ठीक है, जियो कंपनी नेटवर्क जहाँ से भेजती है। ये है आपका ऑफिस। आपके ऑफिस में मान के चलिए कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर नंबर 2, कंप्यूटर नंबर 3, कंप्यूटर नंबर 4 कंप्यूटर है आपके ऑफिस में। आपने क्या किया, जियो के पास गया और बोला कि मेरे पास 4 कंप्यूटर है, मुझे 4 नेटवर्क दीजिए, मुझे 4 नेटवर्क दीजिए, प्रोवाइड कीजिए। तो जियो क्या करेगा, एक केबल आपके घर पे भेजेगा और यहाँ पर लगा देगा मॉडेम। क्या लगा देगा, मॉडेम। मॉडेम से क्या करेगा,
एक ही मॉडेम से इसको भी कनेक्ट करेगा वायर के जरिए, इसको भी कनेक्ट करेगा, इसको भी कनेक्ट करेगा, इसको भी कनेक्ट कर देगा, चारों को कनेक्ट कर देगा। तो जियो क्या करेगा, यहाँ से मॉडेम के थ्रू चारों को कनेक्ट कर देगा। बीच में नेटवर्क को जो कंट्रोल करने का काम करता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। नेटवर्क डिवाइस के रूप में हम लोग मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। मॉडेम से क्या होता है कि जितने कंप्यूटर आप बोलिएगा जियो को कि हमारे पास 4 कंप्यूटर है, ठीक है, तो मॉडेम क्या करेगा, चारों को कनेक्शन दे देगा। अब मान के चलिए होता क्या है, ठीक है, 4 डिवाइस है तो चारों को मॉडेम क्या करेगा, नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम करेगा। बात समझे? अब समझते हैं। मॉडेम जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, नेटवर्क प्रदान करता है, यानी कि मीडियम बनता है, यानी कि नेटवर्क को भेजने का काम करता है। ठीक है, जियो से लेकर के या किसी कंपनी से या जहां से आ रहा है नेटवर्क, वहां से लेकर के जो है कंप्यूटर को देने का काम करता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। इंटरनेट से, जैसे जियो के इंटरनेट से जोड़ने के लिए, देखिए यहाँ पर ये जियो का इंटरनेट से, देखिए यहाँ पर जियो के इंटरनेट से जोड़ के कंप्यूटर को कौन रखता है, बीच में मॉडेम रखता है। बीच में कौन जोड़ता है, मॉडेम। ये मॉडेम जो है कंप्यूटर को क्या करता है, जियो के नेटवर्क से जोड़ के रखने का काम करता है, या एयरटेल के नेटवर्क से जोड़ के रखने का काम करता है। बात समझे? तो उसको हम लोग मॉडेम कहते हैं। मॉडेम देखिए यहाँ पर समझिएगा, मॉडेम वह उपकरण है जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, एनालॉग सिग्नल में बदलता है। ये बातें ध्यान रखिएगा। मॉडेम क्या करता है, कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, और इसका उल्टा एनालॉग सिग्नल को फिर डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है। यही फोटो है किसका, मॉडेम का। मॉडेम का फुल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर भी है और वो डीमॉड्यूलेटर भी है। MOD मॉड हो जाएगा मॉड्यूलेटर, और उसी तरह से DEM हो जाएगा डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, DEM क्या हो जाएगा, डीमॉड्यूलेटर। तो याद रखिएगा, मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। चलिए दूसरा नेटवर्क डिवाइस देख लेते हैं। तो दूसरा नेटवर्क डिवाइस है राउटर। राउटर, इसको समझिएगा, ठीक है, इसको समझिएगा राउटर को। लेकिन राउटर से को समझने से पहले हम लोग समझते हैं स्विच के बारे में। राउटर को समझने से पहले हम लोग समझते हैं स्विच के बारे में। ठीक है, स्विच क्या होता है, अभी हमने बताया, यहाँ पे क्या बताया कि जियो से क्या हुआ, जियो से एक तार आया और यहाँ पर हमने लगा दिया मॉडेम। अब मॉडेम से जितना डिवाइस कनेक्ट करना है तो उसको केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा। डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2, डिवाइस नंबर 3, डिवाइस नंबर 4। ये क्या हो गया, मॉडेम से कनेक्ट हो गया। लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ है मॉडेम से, बल्कि ये कैसे कनेक्ट हुआ, देखिए मैं बताता हूँ। ये मॉडेम है, मॉडेम को कनेक्ट करते हैं स्विच से। इससे स्विच से, और स्विच से जो है 1 नंबर को सप्लाई दिए, 2 नंबर को सप्लाई दिए, 3 नंबर को नेटवर्क सप्लाई दिए, 4 नंबर, जितने भी कंप्यूटर का आप जो है कनेक्शन लीजिएगा, स्विच क्या करेगा, उतने कंप्यूटर को जो है नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसका फायदा क्या होता है, स्विच का फायदा होता है कि जियो चाहेगा कोई भी डाटा भेजना कि हमको कंप्यूटर नंबर 1 में ही सिर्फ नेट देना है, इसका नेट बंद कर देना है। जियो चाहेगा कि 2 और 3 और 4 का नेट बंद कर देना है, तो वो जियो क्या करेगा, स्विच को आदेश देगा। जियो क्या करेगा, स्विच को आदेश देगा कि स्विच भैया आप इन तीनों का नेटवर्क बंद कर दीजिए, सिर्फ एक को नेटवर्क दीजिए। तो स्विच के जरिए हम लोग किसी खास कंप्यूटर को ही नेटवर्क भेज सकते हैं। स्विच के जरिए मान के चलिए स्विच को बोला जाएगा कि एक काम कीजिए, 1 नंबर और 2 नंबर को नेटवर्क भेजिए, 3 4 को छोड़ दीजिए। तो स्विच के जरिए पॉसिबल है कि सिर्फ 4 कंप्यूटर में 2 कंप्यूटर को ही हम लोग नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। बात समझिए? तो चलिए स्विच को समझ लिए। स्विच समझिए कि देखिए क्या कहता है, स्विच जो है नेटवर्क डिवाइस है जो एक ही नेटवर्क को कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। एक ही नेटवर्क था जियो का, अभी हमने बताया एक ही नेटवर्क था जियो का, इसको कई कंप्यूटर में आपस में जोड़ा। लेकिन यहाँ देखिएगा, लेकिन समझिएगा, स्विच जो है नेटवर्क में डेटा को केवल उसी डिवाइस तक भेजता है जिसके लिए वे डेटा होता है। यानी स्विच क्या करता है, स्विच को बोला जाता है कि तुमको डाटा किस कंप्यूटर को भेजना, तो स्विच क्या करता है, सिर्फ उसी कंप्यूटर को डेटा भेजता है। स्विच क्या करेगा, अगर इसको बोला जाएगा तुमको 1 नंबर को भेजना है डेटा, 2 3 को 4 को नहीं भेजना, तो वो सिर्फ 1 को भेजेगा। स्विच को बोला जाएगा तुमको 4 नंबर को खाली डेटा भेजना है, तो वो 4 को भेजेगा, 1 2 3 का डेटा बंद कर देगा। बात समझे? तो स्विच के जरिए हम लोग जो है किसी फिक्स कंप्यूटर को डेटा भेज सकते हैं। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं राउटर के बारे में। ठीक है,
राउटर के बारे में। तो राउटर को समझते हैं ऐसे, ये आपके सामने जो दिख रहा है यही है राउटर, जिसके जरिए हम लोग वाईफाई का यूज करते हैं। तो होता क्या है देखिएगा, इसको भी समझाते हैं। ये है आपके सामने, देखिए यहाँ पर जियो का नेटवर्क का ऑफिस और ये है आपका ऑफिस। आपके ऑफिस में एक हमने लगा दिया राउटर। हमने क्या लगा दिया? राउटर, आर से राउटर। आपके ऑफिस में हमने राउटर लगा दिया। अब क्या हुआ, यहां से हमने क्या किया, जियो ऑफिस से एक कनेक्शन ले लिया। जियो ऑफिस से हमने एक कनेक्शन ले लिया, एक ही कनेक्शन लिया, ज्यादा नहीं, एक कनेक्शन लिया और राउटर को उससे कनेक्ट कर दिया। अब राउटर क्या करेगा, अब राउटर क्या करेगा, यहां से वाईफाई के जरिए जो है नेटवर्क को फैला देगा। तार के जरिए नहीं, वाईफाई के जरिए नेटवर्क को फैला देगा। अब आप चाहे तो आईडी पासवर्ड डाल के अपने मोबाइल में नेटवर्क यूज कर सकते हैं, नेट यूज कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप में आईडी पासवर्ड डाल के नेट यूज कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। आपका पड़ोसी अगर आईडी पासवर्ड जान गया तो वो भी यूज कर सकता है वाईफाई। आपका मान के चलिए कोई रिश्तेदार आया तो वो भी यूज कर सकता है। तो राउटर के जरिए बहुत सारे कंप्यूटर जो है ये क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। बात समझे? जबकि मॉडेम के जरिए जिसके लिए नेटवर्क ले रहे हैं सिर्फ वही कनेक्ट हो सकता है। मॉडेम को बोलना पड़ता है कि जियो भैया हमें 4 नेटवर्क चाहिए और इस कंप्यूटर के लिए चाहिए। 4 नेटवर्क ऐसा नहीं है कि 4 लिए किसी और के लिए यूज कोई और कर रहा है, नहीं। चारों का नाम बताना पड़ता है, आईपी एड्रेस बताना पड़ता है। मॉडेम वाले नेटवर्क में आईपी एड्रेस बताते हैं कि इस कंप्यूटर के लिए हमें नेटवर्क चाहिए। जबकि राउटर में बोलते हैं कि हमें एक कनेक्शन चाहिए, मैं राउटर लगा के उसको बिखेर लूंगा, मैं उसको बिखेर लूंगा और वाईफाई के रूप में जो है जितना डिवाइस उससे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, राउटर जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को क्या करता है, आपस में जोड़ता है और डेटा को सही जगह भेजने का काम करता है। सरल शब्दों में बोला जाए तो राउटर जो है इंटरनेट को अलग-अलग डिवाइस में, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है। जितने भी डिवाइस में आप यूज कर सकते हैं। चलिए, राउटर क्या करता है, इंटरनेट को कई डिवाइस में बांटता है। अब यहाँ पर समझते हैं एक चीज, राउटर के साथ एक और चीज लगा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हब। क्या बोलते हैं? हब। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। हब का काम है, जैसे ही कि राउटर के साथ हब लगा होता है, राउटर क्या करता है, जैसे ही डेटा को, नेटवर्क को फैला देता है, नेटवर्क क्या करता है, फैला देता है। अब मान के चलिए इससे जो है आपका कंप्यूटर नंबर 1 कनेक्ट हो गया हब के थ्रू, यानी राउटर और हब के थ्रू कंप्यूटर नंबर 2 भी कनेक्ट है, 3 भी कनेक्ट है, 4 भी कनेक्ट है और आपका जो पड़ोसी है वो भी वाईफाई का पासवर्ड जान गया तो पड़ोसी का कंप्यूटर भी कनेक्ट हो गया। और कोई रिश्तेदार आया उसका भी कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, रिश्तेदार का कंप्यूटर भी कनेक्ट हो गया। अब आप जियो वाले को बोलिएगा कि भैया एक काम कीजिए ना, मेरा रिश्तेदार वाईफाई कनेक्ट कर लिया है, रिश्तेदार के कंप्यूटर को मतलब नेटवर्क को रोक दीजिए ना। तो बोलेगा आपने हब यूज किया है ना, हब यूज कीजिएगा तो मैं आपके रिश्तेदार का नेटवर्क बंद नहीं कर पाऊंगा। बात समझे? मतलब अगर मैं यहाँ से नेट भेजूंगा तो सबको बराबर बटेगा। हब अगर आप यूज कीजिएगा, राउटर हब यूज कीजिएगा तो जियो से जो नेटवर्क आएगा वो सब में बराबर बटेगा। आपको पड़ोसी को भी उतना ही नेटवर्क मिलेगा जितना कि आपके कंप्यूटर नंबर 1, 2, 3, 4 को मिलेगा। बात समझे? तो यही है हब। समझते हैं यहाँ पर देखिएगा, हब क्या है, हब भी एक कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस है जो कंप्यूटर को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, लेकिन ये डेटा को क्या करता है, सभी डिवाइस को भेज देता है। यानी स्विच के जरिए हम लोग फिक्स कंप्यूटर को डेटा भेज सकते हैं। स्विच के जरिए जियो को बोल सकते हैं कि भैया कंप्यूटर नंबर 1 में ही नेट चलना चाहिए खाली, कंप्यूटर नंबर 2 में ही नेट चलना चाहिए खाली। बात समझे? तो ये चीज हम लोग स्विच के जरिए पॉसिबल है, लेकिन अगर हब यूज करते हैं तो हब के जरिए हम लोग ये चीज रोक नहीं सकते। हब से जो भी चीज कनेक्ट होगा, वाईफाई से जो भी चीज कनेक्ट होगा उस तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। बात समझे? यानी कि जो नेटवर्क आएगा जियो की तरफ से वो सबको बराबर बटेगा। जियो किसी एक को रोक नहीं सकता बल्कि पूरे हब को ही खत्म कर सकता है। यानी कि पूरे, अगर वो रोकेगा तो सबका नेटवर्क खत्म, अगर वो नेटवर्क देगा तो सब में आ जाएगा नेटवर्क। बात समझे? तो समझ लिया आपने राउटर के बारे में, राउटर का दोस्त हब के बारे में आपने समझा, मॉडेम के बारे में, मॉडेम का दोस्त आपने स्विच के बारे में भी समझा। चलिए अब आते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस किसको कहते हैं, इस चीज को आप समझिएगा ध्यान से। जैसे कि दोस्तों हमारे घर का एक एड्रेस होता है ना, जैसे मेरा घर का अलग एड्रेस है, आपके घर का अलग एड्रेस है, आपके पड़ोसी के घर का अलग एड्रेस है, किसी और के घर का अलग एड्रेस है। तो हर एक घर का जो एड्रेस होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है? जैसे हमारी पहचान जो है, आधार नंबर जो है हमारा अलग अलग है,
मेरा आधार नंबर अलग है, मेरे भाई का आधार नंबर अलग है, मेरी बहन का, मेरे माँ पिताजी या आपका आधार नंबर अलग है, आपके भाई का आधार नंबर अलग है, मतलब सबका आधार नंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसी तरह से हर एक कंप्यूटर का, हर एक नेटवर्क का, हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, ठीक है? तो एक एड्रेस होता है जो हर एक कंप्यूटर, हर एक नेटवर्क, हर एक डिवाइस का जो है वो एड्रेस जो है अलग-अलग होता है। उसको हम लोग कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आई से इंटरनेट, पी से प्रोटोकॉल, बाकी एड्रेस का मतलब तो एड्रेस ही। बात समझे? हर एक कंप्यूटर का या हर एक डिवाइस का या हर एक नेटवर्क का या हर एक वेबसाइट का जो है कहने का मतलब है एड्रेस अलग-अलग होता है, ठीक है? उसी को हम लोग कहते हैं आईपी एड्रेस। उसकी पहचान होती है, यूनिक पहचान होती है, नंबर्स होती है। जैसे आप आईपी एड्रेस के रूप में आप इस तरह देखते हैं जैसे 32.432.321.5 तो ये क्या है? मान के चलिए एक आईपी एड्रेस है, किसी ना किसी डिवाइस का होगा, किसी कंप्यूटर का होगा या किसी वेबसाइट का होगा। ये क्या है? एक आईपी एड्रेस है। और कंप्यूटर जो है इसी की भाषा जानता है। कंप्यूटर को बोलिएगा कि राहुल गांधी के बारे में सर्च कीजिए, राहुल गांधी, बोलेगा क्या लिखा है भाई आपने? मैं तो पढ़ने नहीं जानता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ने जानता हूँ, मैं हिंदी पढ़ने नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ आईपी एड्रेस पढ़ने जानता हूँ। बात समझे? तो कंप्यूटर को एक ही भाषा आती है, वो आईपी एड्रेस की भाषा आती है। वो जो पहचान है ना सिर्फ आईपी एड्रेस से। जैसे आपके मोबाइल में जो नंबर्स होते हैं, फ़ोन नंबर्स होते हैं, तो एयरटेल अगर कॉल लगाता है तो वो सिर्फ़ नंबर को पहचानता है, लेकिन आप हर एक नंबर को याद नहीं रख पाते हैं, तो उसका नाम सेव करके रखते हैं। बात समझे? तो उसी तरह से कंप्यूटर सिर्फ़ आईपी एड्रेस को पहचानता है। हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस अलग है, कंप्यूटर को याद है। लेकिन हम लोग उसको याद नहीं रख सकते हैं, इसीलिए हम लोग हर एक आईपी एड्रेस का एक नाम सेव करके रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। जैसे मान के चलिए कि कोई वेबसाइट है जैसे हमारा watchtower.com, इसका भी एक आईपी एड्रेस होगा। क्योंकि ये हम लोग याद रखने के लिए watchtower.com याद रखते हैं, लेकिन इसका एक अपना आईपी एड्रेस होगा जो कंप्यूटर को पता होगा। बात समझे? चलिए, तो आईपी एड्रेस के बारे में देख लेते हैं कि आईपी एड्रेस क्या है। इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस का एक पता होता है, एड्रेस होता है, जिससे उस डिवाइस की पहचान हो सकती है। जिस तरह से घर का एक पता होता है, उसी तरह से इंटरनेट पर हर एक कंप्यूटर, हर एक मोबाइल, हर एक सर्वर या हर एक वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है। अब देख लेते हैं डीएनएस क्या है। डीएनएस को समझने से पहले आपको समझाते हैं कि किसी भी वेबसाइट का 2 चीज़, एक तो याद रखिए जैसे कोई वेबसाइट सर्च किए WASHTAVO वास्टावो.com, हमने जैसे ही वास्टावो.com सर्च किया गूगल पे, तो गूगल को पता ही नहीं है कि क्या सर्च हो रहा है, ठीक है? वो तो सिर्फ आईपी एड्रेस को पहचानता है, वो ये चीज़ नहीं जानता है। और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं डोमेन नेम। क्या कहते हैं इसको? डोमेन नेम। क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से याद रखने के लिए लिखते हैं। जैसे फ़ोन नंबर में हम लोग सेव करके रखते हैं ना, किसी का नाम, ठीक है? तो उसी तरह से वेबसाइट को पहचानने के लिए हम लोग उसका डोमेन नेम याद रखते हैं। इसका अपना जो है कहने का मतलब है आईपी एड्रेस होता है। हर एक वेबसाइट का अपना आईपी एड्रेस होता है। तो मान के चलिए वास्तवो.com का आईपी एड्रेस है 23.432.212.5, ये है वास्तवो.com का आईपी एड्रेस। लेकिन हम लोग को तो याद नहीं है। हम लोग कंप्यूटर में लिखते हैं वास्तवो.com, बीच में एक बंदा बैठा है जिनको बोलते हैं डीएनएस, जिसको क्या बोलते हैं? डीएनएस। डीएनएस क्या करता है? हम लोग जैसे ही वास्तवो.com सर्च किए, डीएनएस क्या करता है? वास्तवो.com को आईपी एड्रेस में बदल देता है। यानी डीएनएस क्या करा? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदल दिया। डोमेन नेम को डीएनएस क्या किया? आईपी एड्रेस में बदल दिया। अब जैसे ही डोमेन नेम आईपी एड्रेस में बदल गया, कंप्यूटर को पता चल गया क्या सर्च होने वाला है, ठीक है? वो तुरंत जाकर के इसका डेटा जो है आप लोगों के सामने रख देता है। आपको लगता है कि हमने वास्तवो सर्च किया, कंप्यूटर जो है वास्तवो के बारे में जानकारी दे दिया। नहीं, बेवकूफ है। वास्तवो.com हमने सर्च किया, लेकिन बीच में जो मेन काम किया वो कौन किया? डीएनएस। डीएनएस क्या किया? वास्तवो.com को आईपी एड्रेस में बदला, तब जाकर के कंप्यूटर अपना काम किया, तब जाकर के कंप्यूटर सर्च कर पाया। उसी तरह से हम लोग अगर राहुल गांधी सर्च करते हैं, तो गूगल क्या करेगा? राहुल गांधी, उसको पता नहीं है राहुल गांधी कौन है, लेकिन राहुल गांधी का एक आईपी एड्रेस है। राहुल गांधी वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस है। तो डीएनएस क्या करेगा? जैसे ही हम लोग राहुल गांधी सर्च करेंगे, डीएनएस उसको आईपी एड्रेस में बदलेगा और कंप्यूटर फिर उसको आईपी एड्रेस का जानकारी ला करके हमारे सामने रख देगा। बात समझे? तो आप समझिएगा, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम।
डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो डोमेन नेम को क्या करता है, आईपी एड्रेस में बदलने का काम करता है। डोमेन नेम को क्या करता है, आईपी एड्रेस में बदलने का काम करता है। ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा जो फोन बुक होता है, हम लोग जो फोन लगाते हैं ना, हमारा जो फोन बुक है वो क्या करता है, हम कॉल लगाने के लिए क्या मोबाइल को पता है नाम से कॉल नहीं लगा पाएंगे। अगर मान के चलिए सुरेश को कॉल लगाना है तो सुरेश दुनिया में बहुत सारा है, तो सुरेश को कॉल लगाना है तो मोबाइल आपका सुरेश लिखिएगा ना तो कॉल नहीं लगा पाएगा। सुरेश का एक नंबर होता है, लेकिन आपका फोन बुक क्या करता है, सुरेश के नंबर में आप नाम लिख के रख देते हैं। ठीक है, सुरेश के नंबर में आप नाम लिख के रख देते हैं, आप सर्च करते हैं सुरेश, वहां पर आपका फोन बुक सुरेश का नंबर आपके सामने हाजिर कर देता है। बात समझे। उसी तरह से आपने सर्च किया वास्तवो.com, डीएनएस क्या किया, आपके सामने आईपी एड्रेस सर्च कर दिया, कर लेता है। बात समझे। याद रखिएगा, इंटरनेट पर जब भी हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि डीएनएस उसको डोमेन आईपी एड्रेस में बदल देता है, उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदल देता है। बात समझे। चलिए अब देख लेते हैं एचटीटीपी। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऐसा समझिए, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एचटीटीपी क्या है देखिएगा। एचटीटीपी वह नियम है जिसकी मदद से इंटरनेट पर वेब पेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। नहीं समझ में आया, मैं इसलिए हूं। समझिए कि आप एक होटल में बैठे हैं, ये है एक होटल, आप गए यहाँ पर टेबल पे, टेबल नंबर 1 पे बैठे, टेबल नंबर 1 पे बैठे तो एक बंदा आता है वेटर, एचटीटीपी वेटर आया। ठीक है, आपने वेटर को बोला कि भैया मुझे जो है समोसा दे दीजिए, मुझे समोसा खाना है। आपने वेटर को बोला कि मुझे समोसा खाना है, तो ये वेटर जाएगा काउंटर पे। कहाँ पे, काउंटर पे। काउंटर पे बैठा है गूगल। वेटर जाएगा काउंटर पे यानी गूगल के पास, बोलेगा कि वहां जो टेबल नंबर 1 पे बैठा है ना, उसको समोसा चाहिए, तो गूगल क्या करेगा, टेबल नंबर 1 पे समोसा ला के रख देगा। नहीं समझे, मेरी कहानी समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। मैंने जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बताता हूँ। हमने टेबल नंबर 1 पे बैठ के, एचटीटीपी क्या है, एक वेटर है, वेटर को बोला कि एक काम कीजिए समोसा लाके लाइए, मुझे खाना है। तो समोसा कौन लाएगा बताइए, एचटीटीपी गया, वेटर गया काउंटर पे, काउंटर पे बैठा है गूगल। ठीक है, गूगल आपके सामने समोसा लाके रख दिया। ठीक, यानी कि एचटीटीपी वेटर का काम करता है। उसी तरह से हम लोग जब किसी वेबसाइट पे जाते हैं, हम लोग गूगल पे जा करके सर्च करते हैं समोसा के बारे में, तो गूगल डायरेक्ट आपको समोसा नहीं देता है। वहां पर क्या होता है, एचटीटीपी जाता है गूगल के पास कि भैया रेड शर्ट वाला एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, वो वेबसाइट पे समोसा सर्च कर रहा है, वो क्या कर रहा है, समोसा सर्च कर रहा है, तो गूगल क्या करता है, आपके सामने समोसा का वेबसाइट हाजिर कर देता है। उसी तरह से समझिए, आप गए गूगल पे, आपने सर्च किया वास्तवो चैनल, आपने सर्च किया वास्तवो चैनल, एचटीटीपी क्या करता है, गूगल के पास जाता है कि कोई बंदा आया है, वो वास्तवो चैनल सर्च कर रहा है, गूगल क्या करेगा, मेरे सामने वास्तवो चैनल हाजिर कर देगा। आप गए गूगल पे, सर्च किए नरेंद्र मोदी, एचटीटीपी जाएगा गूगल के पास, बोलेगा कि कोई बंदा आया है, वो नरेंद्र मोदी सर्च कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी के बारे में जो जानकारी होगी गूगल हमारे सामने हाजिर कर देगा। तो एचटीटीपी एक वेटर का काम करता है। बात समझे, एचटीटीपी क्या करता है, एक वेटर का काम करता है। चलिए आगे देखिएगा, ईमेल। ईमेल क्या चीज है, ईमेल जैसे हम लोग नॉर्मल मैसेज भेजते हैं ना, इनबॉक्स वाला मैसेज जो भेजते हैं मैसेजिंग ऐप से, उसी तरह से अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, अगर आपको इंटरनेट के माध्यम से अगर मेल भेजना है, इंटरनेट के माध्यम से अगर आपको मेल भेजना है, मैसेज भेजना है, तो इसमें जो प्रणाली इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ईमेल। यानी कि अगर आपको मान के चलिए कि इंटरनेट के जरिए मैसेज भेजना है किसी को, तो आप जो इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं ईमेल। ठीक है, यानी कि अगर ट्रंप को मैसेज भेजना है ना, तो ईमेल के जरिए मैसेज भेज पाइएगा। ट्रंप का एक ईमेल आईडी होगा और हमारा एक ईमेल आईडी होगा, हम अपने ईमेल आईडी से ट्रंप को मैसेज भेज सकते हैं, अगर आपको उसका ईमेल आईडी पता है तो। जैसे हम लोग नॉर्मल मैसेज भेजते हैं ना, कि मान के चलिए किसी का मोबाइल नंबर जो है आपको पता है, तो आप उसके मोबाइल नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन सोच के देखिए कि ये तो सिर्फ अपने देश में ना भेज पाइएगा, दुबई में कोई बंदा बैठा है, क्या आप उसको मैसेज भेज पाइएगा? नहीं। ठीक है, तो आप उसको मैसेज नहीं भेज पाइएगा क्योंकि वो दूसरा देश है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है।
तो लेकिन वहां पर भी आप जो है, चूंकि वो भी इंटरनेट यूज करता है, आप भी इंटरनेट यूज करते हैं, तो आप जो है उसको ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही नेटवर्क यूज करते हैं ना, दोनों एक ही इंटरनेट यूज, एक ही चीज यूज करते हैं, इंटरनेट। इसीलिए आप उसको ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, कोई पीडीएफ वगैरह भेज सकते हैं, कोई इमेज वगैरह भेज सकते हैं, या कोई वीडियो भेज सकते हैं। ईमेल मतलब कि ईमेल भेजने के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ईमेल जो भेजते हैं, मैसेज भेजने के, इंटरनेट के द्वारा मेल भेजने के नियम को हम लोग कहते हैं ईमेल। और ईमेल भेजने का बहुत सारा ऐप है, जैसे जीमेल एक ऐप है जिसके जरिए हम लोग ईमेल भेज सकते हैं। जीमेल एक ऐप है जिसके जरिए हम लोग ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल मैसेज का नाम है। ठीक है, ईमेल क्या है, मैसेज का नाम है। जबकि जीमेल क्या है, सॉफ्टवेयर है। उसी तरह से याहू मेल एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम लोग ईमेल भेज सकते हैं। याहू मेल एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम लोग ईमेल भेज सकते हैं। आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम लोग ईमेल भेज सकते हैं। बात समझे, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके क्या फायदे हैं, एडवांटेज क्या है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फास्ट कम्युनिकेशन, यानी कि मैसेज को जो है बहुत स्पीड से हम लोग एक देश से दूसरे देश में भेज सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, बहुत ही फास्ट रूप में मैसेज भेज सकते हैं। ग्लोबल एक्सेस, यानी कि पूरा दुनिया में कहीं पर भी, कहीं किसी कोने पर भी हो, अगर वो इंटरनेट से जुड़ा है तो हम उसको मैसेज भेज सकते हैं, सस्ते दामों में, लो कॉस्ट पर हम उसको मैसेज भेज सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग वेब ब्राउजिंग किसको कहते हैं। ये है, मैं किसी आदमी का नाम बता देता हूँ, बोंदू, मेरा फेवरेट दोस्त बोंदू। बोंदू क्या करता है, बोंदू को चाहिए SKMU का जानकारी। SKMU का एग्जाम कब हो रहा है, बोंदू को चाहिए इसकी जानकारी। तो बोंदू क्या करेगा, अपने मोबाइल में जाएगा और वहां पर जो है क्रोम खोल देगा, क्रोम खोलेगा, क्रोम पे लिखेगा कि SKMU का रिजल्ट कब आएगा, SKMU का रिजल्ट कब आएगा, या SKMU का एग्जाम कब होगा। क्रोम पे जाकर के बोंदू क्या करेगा, क्रोम पे जाकर के लिख देगा। अब क्रोम के पास कोई जानकारी नहीं है, क्रोम एक जरिया है, समझिए। क्रोम क्या है, एक जरिया है, काउंटर है। क्रोम क्या करेगा, गूगल के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, गूगल। क्रोम जाएगा गूगल के पास, बोलेगा भैया एक आदमी आया है बोंदू नाम करके, तो वो SKMU के बारे में जानकारी खोज खोज रहा है। देखिए, बोंदू गया क्रोम के पास, क्रोम गया किसके पास, गूगल के पास। गूगल के पास जाके बोलेगा कि भैया बोंदू नाम करके एक आदमी आया है, अब वो जानकारी खोज रहा है SKMU का। गूगल बोलेगा लो, आपके सामने हाजिर है SKMU का जानकारी। ठीक है, तो गूगल क्या करेगा, बोंदू के सामने SKMU का जानकारी दे देगा। समझ गए, ऐसे नहीं समझे, समझिए कि क्रोम जो है एक काउंटर है। क्रोम क्या है, एक काउंटर है। आप जाते हैं ना टिकट कटाने के लिए काउंटर पे, तो समझिए कि ब्लॉक गए कोई काम करवाने के लिए, तो ये क्या है, काउंटर है, किसी ऑफिस का काउंटर है। आप गए और बोलते हैं कि हमें हमारा डिग्री चाहिए, कॉलेज का सर्टिफिकेट चाहिए। काउंटर पे जाके बोलते हैं कि हमें हमारा सर्टिफिकेट चाहिए। क्या काउंटर पे ही सर्टिफिकेट रखा रहता है, नहीं, कॉलेज के अंदर रखा रहता है। तो ये काउंटर से उठ के गया कॉलेज के अंदर, और वहां से जो है आपका सर्टिफिकेट प्रिंसिपल के पास से लाया और आपके सामने हाजिर कर दिया कि लो तुम्हारा सर्टिफिकेट। बात समझे, तो ऐसा समझिए ये जो क्रोम है इसको हम लोग बोलते हैं वेब ब्राउजर। इसको क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर। और गूगल को हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन। गूगल को हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन, याद रहेगा। यानी कि हम लोग कोई चीज सर्च करने जब जाते हैं तो वेब ब्राउजर पे सर्च करते हैं, लेकिन जानकारी वेब ब्राउजर कहाँ से लेता है, सर्च इंजन से लेता है। इतना ध्यान रखना है। हम लोग जब भी कोई चीज सर्च करते हैं तो वो वेब ब्राउजर पे सर्च करते हैं, लेकिन वेब ब्राउजर जानकारी कहाँ से लेता है, गूगल सर्च से लेता है। अब गूगल सर्च के पास इतनी जानकारी कहाँ है, तो गूगल सर्च जो है अलग अलग वेबसाइट का जो है उसको पता होता है। ये SKMU के बारे में खोज रहा है ना, तो SKMU का वेबसाइट उसको पता होता है। अगर राहुल गांधी के बारे में खोजेगा तो राहुल गांधी का जानकारी उसको है। नरेंद्र मोदी के बारे में खोजेगा तो नरेंद्र मोदी का वेबसाइट उसको पता है। यानी गूगल को सब पता है, यानी सर्च इंजन को सब पता है। बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, मैं गूगल का इसलिए ले रहा हूँ, ये फेमस है। ठीक है, क्रोम का इसलिए लिया क्योंकि ये फेमस है। तो याद रखिएगा, क्रोम जो है वो वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल जो है वो सर्च इंजन है। मतलब गूगल के पास बहुत सारी जानकारी है वेबसाइट के बारे में। ठीक है, गूगल को सब पता है, यानी गूगल प्रिंसिपल है। यानी आप अपना सर्टिफिकेट लाने के लिए कहाँ जाइएगा, काउंटर पे जाइएगा। लेकिन काउंटर पे आपका सर्टिफिकेट रखा हुआ नहीं है, काउंटर वाला जाएगा और गूगल के पास बोलेगा कि भैया बोंदू आया है सर्टिफिकेट लेने, तो बोंदू का सर्टिफिकेट दो जल्दी, तो बोंदू का सर्टिफिकेट जो है बोंदू के सामने हाजिर हो जाएगा।
समझिए, हम लोग जब सर्च करते हैं, मान के चलिए कोई चीज़ जैसे वास्तवो चैनल सर्च कीजिएगा, क्रोम पे जाके हम लोग वास्तवो सर्च करते हैं, तो क्रोम चला जाता है गूगल के पास, कि भैया वास्तवो के बारे में जानकारी जल्दी से दो। तो गूगल क्या करेगा, वास्तवो का जानकारी आपके सामने हाजिर कर देगा। समझ गए? तो यही चीज़ था। तो वेब ब्राउज़र के बारे में समझ गए। वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। आपके मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं उसको। मोज़िला फायरफॉक्स एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एज ये क्या? एक सॉफ्टवेयर है। यानी कि ये सभी वेब ब्राउज़र है। इसके ऊपर जाके आप सर्च कर सकते हैं। सफारी, ओपेरा मिनी घंटा ब्राउज़र ये सब क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, जहाँ पर जाकर के आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये जानकारी कहाँ से लेता है? ये सर्च इंजन से जानकारी लेता है। इसके पास अपना जानकारी नहीं होता है, वेब ब्राउज़र के पास अपना जानकारी नहीं होता है। वेब ब्राउज़र बस एक ज़रिया है सर्च करने का। हम लोग जाके इसके ऊपर सर्च करते हैं और ये चला जाता है सर्च इंजन के पास जानकारी लेने के लिए। बात समझे? जिसकी मदद से इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट मौजूद है, हम उसको देख सकते हैं, जिसकी मदद से हम देख सकते हैं। यानी डायरेक्ट वेब ब्राउज़र जो है हमको जानकारी नहीं दिखाता है, बल्कि ये किसी और से मदद लेकर के आपको जानकारी दिखाता है। ठीक है, बात समझे? चलिए आप देखते हैं सर्च इंजन। हमने अभी बताया कि सर्च इंजन के पास हर एक चीज़ का जानकारी होता है, हर एक वेबसाइट का जानकारी होता है। ठीक है, सर्च इंजन जो है ब्राउज़र का मदद करता है। सर्च इंजन के पास जानकारी होता है, वही हमें जानकारी दिखाता है। ठीक है, चलिए सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक ऐसा ऑनलाइन टूल है, ये प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट या किसी भी जानकारी को सर्च कर सकते हैं। किसी भी जानकारी को हम लोग ढूँढ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि सर्च इंजन इंटरनेट पे जानकारी ढूँढने का एक माध्यम है। सर्च इंजन के पास सब चीज़ का जानकारी है। जैसे अगर आप मान के चलिए गूगल में सर्च करते हैं, क्रोम में सर्च करते हैं भारत की राजधानी। क्रोम में जैसे ही आप सर्च कीजिएगा भारत की राजधानी, या मान के चलिए हम मोज़िला फायरफॉक्स में सर्च कीजिएगा भारत की राजधानी, तो ये चला जाता है किसके पास? सर्च इंजन के पास, कि भैया कोई आया है भारत की राजधानी सर्च किया, जल्दी उसके बारे में दो। ये क्या करेगा? भारत की राजधानी की जानकारी जो है आपके सामने हाजिर कर देगा। बात समझे? तो सर्च इंजन कौन-कौन से है? हम लोग जो यूज़ करते हैं फेमस सर्च इंजन गूगल को यूज़ करते हैं। लेकिन बिंग भी जो है एक सर्च इंजन है, इसमें भी बहुत सारी जानकारी है हमारे पास। याहू भी जो है एक सर्च इंजन है, इसके पास भी बहुत सारी जानकारी है। डकडकगो जो है एक सर्च इंजन है, इसके पास भी बहुत जानकारी है। यानी गूगल में जो जानकारी है वो अलग जानकारी है, बिंग में जो जानकारी है वो अलग है, याहू में अलग है, डकडकगो में अलग है, सबके पास अपना-अपना जानकारी है। ये सभी सर्च इंजन कहलाते हैं। बात समझे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिखेगा गूगल का अपना जो है ब्राउज़र भी बना के रखा है, गूगल क्रोम। यानी कि क्रोम में अगर जाइएगा ना तो सोच के देखिए क्रोम किससे जानकारी लेगा? हमेशा क्रोम जो है गूगल से जानकारी लेगा। ठीक है? क्रोम जो है हमेशा गूगल से ही जानकारी लेगा। बात समझे? चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में यानी कि एआई के बारे में। एआई क्या है? एआई जो है एक तरह से ऐसे समझिए कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं होता है। कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है, लेकिन अगर कंप्यूटर को दिमाग आ जाए, वो सोचने लगे इंसानों की तरह, वो इंसानों की तरह खुद से काम करने लगे, खुद से डिसीज़न लेने लगे, उस कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस मेथड को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात समझे? आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हम इंसान के पास उतना सोचने समझने का क्षमता है, ये गॉड गिफ्टेड है। इसीलिए हम लोग अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो है कंप्यूटर को अपना दिमाग दे देते हैं। अभी देखे होंगे जैसे आप मान के चलिए चैट जीपीटी में कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो चैट जीपीटी अपने सोच समझ के हिसाब से आपको जानकारी देता है। आप चैट जीपीटी को पूछिएगा कि बम कैसे बनाते हैं, वो नहीं बताएगा, बोलेगा कि ये चीज़ गलत पूछ रहे हैं आप, ठीक है? ये चीज़ गलत पूछ रहे हैं आप। उसको अपना सोचने समझने का क्षमता हो गया है। उसको एक बार सिखा दीजिएगा ना, वो सीख जाएगा। जैसे आपने देखा होगा सेल्फ ड्राइविंग कार यानी कि ऐसा कार बन गया है जो बिना ड्राइवर का चलता है, अपने आप चलता है। अपने आप चलता है, वो अपने आप हैंडल मोड़ेगा कि रोड इधर बना है, मतलब इधर बना है, वो अपने आप ब्रेक लगाएगा, वो अपने आप स्पीड करेगा। तो सोच के देखिए, यानी कि कार को दिमाग हो गया है, कार अपने आप सोच सकता है कि मुझे इस जगह कितनी स्पीड चलाना है, कहाँ ब्रेक मारना है, कहाँ गाड़ी रोकनी है, उसको पता है। वो सोच सकता है अपने हिसाब से। बिना ड्राइवर का आप कार चला सकते हैं, बिना ड्राइवर का जो है आप एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, ऑटो पायलट मोड में, ठीक है? तो ये चीज़ क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे चैटबॉट,
मान के चलिए बहुत सारा जो है टेलीग्राम पे जाइएगा, कोई मैसेज कीजिएगा तो देखिएगा तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। ये क्या है? चैटबॉट है। वो इंसान बैठ के रिप्लाई नहीं करता है, ऑटोमेटिक ये रिप्लाई आ जाता है, एआई बैठ के रिप्लाई करता है। जैसे वॉइस असिस्टेंट हो गया, जैसे कि एलेक्सा, एलेक्सा पे जाके आप कोई चीज़ पूछते हैं तो वो देखिएगा जवाब देता है। मान के चलिए उसको कुछ उल्टा-पुल्टा पूछ दिए, उसको बोलिए कि गाली दीजिए, बोलेगा नहीं ये जो है इंसानों के लिए अच्छा नहीं है, मैं गाली नहीं दे सकता, मतलब वो सोच समझ के बोलता है। उसी तरह से एप्पल के फ़ोन में होता है सीरी, तो सीरी क्या करता है? सोच समझ के जवाब देता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। एआई क्या है? जब कंप्यूटर या मशीन इंसानों की तरह सोचकर काम करने लगता है तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगला देखिएगा है बिग डेटा। क्या है? बिग डेटा। तो याद रखिएगा बिग डेटा कुछ नहीं है, बिग डेटा है जब हमारे पास डेटा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बिग डेटा। जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बिग डेटा। जैसे मान के चलिए कि हॉस्पिटल है, कोई एक हॉस्पिटल है, उसमें आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो आपका रिपोर्ट जो है आपको थोड़ा दिया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल क्या करता है? आपका रिपोर्ट वो रख लेता है, ठीक है? आपका रिपोर्ट अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता है। मान के चलिए एक दिन में एक हॉस्पिटल में 500 लोग आए ब्लड टेस्ट कराने, 500 लोगों का डाटा तो एक ही हॉस्पिटल में सेव हुआ। और सोच के देखिए पूरे इंडिया में कितने हॉस्पिटल है, कितना डाटा हो गया, पूरे दुनिया में कितने हॉस्पिटल है, कितना डाटा हो गया। एक जगह इतना ज़्यादा डाटा कलेक्ट होना, फिर क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी मात्रा में डाटा हो जाएगा। तो यही डाटा देख करके एनालिसिस किया जाता है कि इंडिया में कितना लोगों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, कितना लोगों का बी पॉजिटिव है, कितना लोगों को टीबी है, कितना लोगों को कैंसर है, कितना लोगों मतलब इसी से अंदाज लगाया जाता है। तो बिग डाटा क्या होते हैं? बड़ी मात्रा में जब डाटा आपके पास अवेलेबल होते हैं तो इसको बिग डाटा कहते हैं। इसके ज़रिए लोग क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। बात समझे? इसके ज़रिए लोग क्या करते हैं? एनालिसिस करने का काम करते हैं। अब देख लेते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होते हैं? सुनिएगा सबसे पहला चीज़ एकदम नॉर्मल सा देखिएगा। ऐसा समझिए कि हम लोग पैसा का लेन-देन करते हैं ना, हम लोग मान के चलिए व्हाट्सएप में ग्रुप बनाए, तो व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं तो आप एडमिन होते हैं। एडमिन क्या करता है? अपने हिसाब से व्हाट्सएप में किसी को भी ग्रुप से निकाल सकता है, व्हाट्सएप में अपने हिसाब से किसी की फ़ोटो डिलीट कर सकता है। कोई भेजा, एडमिन उसको डिलीट कर दिया। कोई दूसरा आदमी मैसेज भेजा, एडमिन उसको डिलीट कर दिया। मान के चलिए कोई उसमें अपना मनमानी कर रहा है, एडमिन उसको हटा दिया ग्रुप से। तो ये जो नॉर्मल तरीका जो होता है, एडमिन वाला तरीका, ठीक है? इसमें क्या होता है? किसी एक आदमी का दबदबा ज़्यादा होता है, ठीक है? लेकिन एक दूसरा तरीका है इसका ब्लॉकचेन, मतलब अगर सभी को एडमिन बना दिया जाए, सभी को एडमिन बना दिया जाए, तो ना कोई किसी को डिलीट कर पाएगा, मतलब ग्रुप से हटा भी नहीं पाएगा और ना ही कोई दूसरे का मैसेज डिलीट कर पाएगा, क्योंकि एडमिन के पास सभी का डेटा रहेगा। हर एक आदमी के पास हर एक का डेटा रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन, मतलब सब एक दूसरे से समान रूप से कनेक्टेड है। हम लोगों का जो बैंक होता है ना, वो ब्लॉकचेन से कनेक्टेड होता है, बात समझे? तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। यानी जैसे देखिए, ये आदमी है, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, पाँचवां आदमी, छठा आदमी, सातवां आदमी। 7 आदमी मिलके एक कंपनी खोला और उस कंपनी का जानकारी अगर मान के चलिए सातों के पास है, सातों के पास अगर उस कंपनी का जानकारी है, तो दूसरी बात, सातों के पास जानकारी है, मान के चलिए कि एक आदमी क्या किया, उसमें थोड़ा डेटा में फेर-बदल कर दिया, लेकिन फिर भी तो 6 के पास तो डेटा है ना, करा जाएगा ना, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है। अगर कोई चेंजिंग किया, ये अगर कोई चेंजिंग किया, तो ये पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा, ये छबू पकड़ लेगा। आप समझे? तो ऐसा कहने का मतलब है, इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन सिस्टम। मैंने आसान भाषा में आपको समझाया, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। तो बिटकॉइन जो नाम सुने होंगे ना, बिटकॉइन, तो ये ब्लॉकचेन सिस्टम पे ही आधारित है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मतलब कि फीचर्स है, गुण है कि ये डिसेंट्रलाइज़ होते हैं, मतलब किसी एक के पास जो है एडमिन का पावर नहीं होता है। कोई एक कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकता। एक अगर चेंजिंग करेगा तो दूसरी पकड़ लेगा। इसमें चेंज करने के लिए मान के चलिए कोई नया चीज़ चेंज करना है तो इसमें सबका परमिशन लगेगा। सभी जो है चेंज करेगा तब जाकर के वो डाटा चेंज हो पाएगा। सभी को चेंज करना पड़ेगा। ये सिक्योर होते हैं, मतलब कि इसमें कोई धोखाधड़ी वाला बात नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चेंज करेगा पता चल जाएगा कौन बंदा चेंज किया है, कौन गड़बड़ कर रहा है, सब उसको पकड़ के कूट देगा। चलिए इसका यूज़ क्या है, जैसे कि बिटकॉइन होता है ना, ये ब्लॉकचेन पे ही होते हैं। बिटकॉइन जो है ये ब्लॉकचेन पे ही आधारित होते हैं। बैंकिंग वगैरह जो होते हैं ये ब्लॉकचेन पे ही आधारित होते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। बैंक में मान के चलिए कि ये हैदराबाद में कोई बैंक है और ये मुंबई में कोई बैंक है, सेम एसबीआई। एसबीआई कलकत्ता में है और एसबीआई दिल्ली में है। तो ये 4 शहरों में एसबीआई है। यहाँ पर अगर कोई बंदा पैसा निकाला, यहाँ पर मान के चलिए मुंबई में कोई बंदा एसबीआई से अगर पैसा निकाला, ठीक?
तो ये क्या होते हैं, सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो सबको जानकारी, सबको पता चल जाएगा कि बंदा जो है मुंबई में पैसा निकाल चुका है। ये सब भी अपना अपडेट कर देगा कि बंदा जो है 2000 निकाल चुका है, अब 2000 कम कर दो उसका। अब जाकर के वो यहाँ पर पैसा नहीं निकाल पाएगा दिल्ली में। ऐसा नहीं है कि यहाँ मुंबई में 2000 निकाल लिया, ये लोग को पता ही नहीं चला दिल्ली वाले को, नहीं ऐसा नहीं है, ये ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है। आप एटीएम जाते हैं, एटीएम में आप मुंबई में 2000 रुपया निकाल लेते हैं, आपके अकाउंट में 5000 रुपया है, मुंबई में 2000 रुपया निकाल लिए, क्या बचा कितना 3000, किसको पता है? आपको लगेगा कि सिर्फ मुंबई वाले को पता है, नहीं, उसी टाइम पे दिल्ली वाले को पता चल गया, उसी टाइम पे हैदराबाद वाले को पता चल गया, उसी टाइम पे कोलकाता वाले को पता चल गया। अब अगर आप कलकत्ता में आके निकालिएगा 5000, बोलेगा आपके अकाउंट में 3000 है क्योंकि 2000 आपने दिल्ली में निकाला है। तो ये ब्लॉकचेन से कनेक्टेड होने के कारण पॉसिबल हुआ है। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि एक आदमी अगर कोई चेंजिंग करता है तो वो सबको जानकारी हो जाता है, सब मिलके अगर चेंज कर दे तो सब हो जाएगा, पॉसिबल है। चलिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल आइडेंटिटी, यानी कि इसमें क्या होता है, सबका जो पहचान है वो आराम से हो पाता है, बात समझे। चलिए, ये था आज का हम लोगों का लास्ट लेक्चर कंप्यूटर का, यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी का लास्ट लेक्चर। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। मैंने शॉर्टकट में समझाया, बात समझे। ये सभी चीजें जो है बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन मैंने इसको आराम से समझाने का प्रयास किया है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।